Hello students, in today's class we are going to see trigonometric functions of sum and difference of two angles. And basically in today's class we are going to cover sine a plus b formula and cosine a plus b formula. First of all, we will see cosine a plus b formula, then we will see cos a minus b formula, then we will see sine a plus b formula, and then we will see sine a minus b formula. These are the four formulas we are going to cover today. आज की क्लास में हम cos a plus b, cos a minus b, sin a plus b और sin a minus b का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं कि क्या होता है और ये किस बेसिस पर बनता है। तो हम पहले एक तरह से उस पहले cos a plus b फॉर्मूला को डिराइव करते हैं और बाकी फिर cos a plus b को यूज करके हम बाकी फॉर्मूले को बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करते हैं कि एक जो क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फिर यूनिट सर्कल भी बना लेंगे। यूनिट सर्कल हमने यूनिट सर्कल से ही शुरू किया था, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना करके फिर यूनिट सर्कल बनाया हमने। यूनिट सर्कल बना करके फिर यहाँ पर यूनिट सर्कल क्या होता है आपको पता है ये। तो इसमें जो है यूनिट सर्कल में रेडियस 1 यूनिट का होता है, तो ये 0.10 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान रखिए कि हमने जो है यहाँ पर एक x रेडियन एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने x रेडियन एक एंगल बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने एक y रेडियन का एंगल बनाया, तो ये यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद एक और y रेडियन का एंगल हमने इधर बनाया। y एंगल बना लेते हैं, यहाँ पर ये y हो गया मान रखिए। फिर हम एक माइनस y यहाँ पर बना लेते हैं, ये माइनस y हो गया। ये एंगल और ये एंगल आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, पर चूंकि हम मेजरमेंट जो है इसका इस वाले एंगल का क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इसका एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इसलिए ये क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव होता है। इसी तरह से x हमारा ये पॉजिटिव है। फिर हम क्या करते हैं, इनके जो जो पॉइंट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज हमने इसको a, इसको b, इसको c और इसको d नाम दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल अगर हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, मतलब BD ज्वाइन करा देते हैं और हम जो है AC ज्वाइन करा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये सेंटर पॉइंट हमने O माना हुआ है, तो हमारे पास O, A और C जो ट्रायंगल है, OAC जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल OBD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये Y एंगल है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक Y एंगल है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो दोनों में ही ऐड हो रहा है, क्योंकि हम अगर Y में ये वाला पार्ट ऐड कराएंगे तो हमें पूरा AOC मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ऐसे लिखें कि एंगल AOD जो है वो इक्वल टू एंगल BOC है। ठीक है, BOC है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सिंस मॉड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस y, ये दोनों में बराबर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद हम अगर इस वाले पार्ट को, कॉमन पार्ट को A मान लें, तो हम दोनों में A ऐड करा देते हैं। तो AOD में भी हमने A एंगल ऐड करा दिया और एंगल BOC में भी हमने A एंगल ऐड करा दिया। तो एज अ रिजल्ट एंगल AOD जो है
AOD प्लस ये A पार्ट मिलके एंगल AOC बना देगा। तो एंगल AOC आ गया और फिर यहाँ पर एंगल BOC प्लस A, तो BOC प्लस A तो BOD बन जाएगा। तो एंगल BOD बन गया। तो ये तो हमारे पास एक एंगल आ गया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, OA जो है वो OB के बराबर लिख सकते हैं। OA इज इक्वल टू OB एंड ये रेडियस के कारण है तो हम यहाँ पर रेडियाई लिख देते हैं। उसी तरह से हमारे पास OD, अब इसका OC इज इक्वल टू OD लिख सकते हैं। तो OC इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियाई के बराबर है। तो हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ट्रायंगल AOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। ठीक है, BOD हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद हम जो है यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं। AC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं। ये हो जाएगा CP/CT से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास AC इज इक्वल टू BD भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड से आ जाएगा। अब हम AC और BD की लेंथ के लिए हमें A का कोऑर्डिनेट तो है, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हमने जब इसको इंट्रोडक्शन के लिए जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि B जो है हमारा cos x, मतलब जितना भी ये x रेडियन में है तो cos x हम लिख सकते हैं और sin x इसके y कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। इसी तरह से अब x में ये y ऐड हो गया है C पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, तो इसका कोऑर्डिनेट हम x प्लस y और sin x प्लस y, मतलब cos x प्लस y और sin x प्लस y लिख सकते हैं। जबकि D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम cos माइनस y और कॉमा sin माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखें तो हमें ये पता है कि cos माइनस y और sin माइनस y लिख सकते हैं। cos x प्लस y कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक रेडियन वाइज हमारे पास C पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते cos x प्लस y और sin x प्लस y हो चुका है। फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस के लिए जा रहे हैं तो cos माइनस y और sin माइनस y हो गया। तो cos माइनस y इज cos y, हमने ये करा हुआ था, और sin माइनस y जो है वो माइनस sin y के बराबर होता है। ठीक है बात, तो हमने इसका भी D का भी कोऑर्डिनेट इस तरह से ये वाला यूज कर लेंगे। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर है, उस पर हम अगर ये वैल्यूज लगाएंगे तो हमें क्या क्या आएगा। AC के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, AC के लिए आ जाएगा 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस sin x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आया AC स्क्वायर के लिए। ठीक है, फिर अब अगर हम BD स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो BD पे क्या आएगा, BD में B का कोऑर्डिनेट है cos x sin y, जबकि D का है cos y और माइनस sin y। ठीक है, तो हम जब इनका निकालेंगे डिस्टेंस तो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, जबकि दूसरा आएगा sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर। प्लस क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस sin y है। ठीक है, तो और उधर sin x है तो ये sin x का उसके हिसाब से हो जाएगा। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस cos x प्लस y होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 cos x प्लस y। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर x प्लस y। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर x प्लस y, ये भी ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y
प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर जो है अब यहां पर देखते हैं क्या क्या हो गया। ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये भी 1 हो जाएगा यहां से यहां तक के लिए। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 तो 2 आ गया, और -2 कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आया। फिर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के साथ मिलके 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई के साथ में भी मिलके 1 हो जाएगा। फिर यहां पर -2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। अब जो है ये 2 और ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। फिर माइनस भी दोनों साइड से कैंसिल कराएंगे तो ये वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को भी हम कैंसिल करा सकते हैं क्योंकि सब जगहों पे 2 है। तो बेसिकली अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो cos x प्लस वाई जो है वो क्या आ जाएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बेस बनता है। बाकी जो सम या डिफरेंस फॉर्मूला हम करने वाले हैं तो उसमें जैसे हम अगर cos x माइनस वाई का कराएंगे तो देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या मॉडिफिकेशंस करने होंगे जिससे कि हमें cos x प्लस वाई के फॉर्मूले को यूज करके cos x माइनस वाई का फॉर्मूला मिल जाए। देखिए cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है अभी जो हमने डिराइव किया वो है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। हमने ये अभी डिराइव किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप जाएं और पूरा सेक्शन वो वाला देखें कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब एक बारी जब ये फॉर्मूला हो गया तो हम अगर इसमें पुट या रिप्लेस y बाय माइनस वाई, तो y बाय माइनस वाई जब हम रिप्लेस कराएंगे तो वी विल हैव cos x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर cos x और ये cos माइनस वाई, फिर माइनस साइन x इंटू साइन माइनस वाई। ठीक है, तो फिर cos x, अब cos माइनस वाई हमने देखा कि cos y के बराबर ही होता है। साइन x विल रिमेन साइन x जबकि ये माइनस साइन y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन y के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, cos x फिर cos y और ये माइनस माइनस प्लस हो गया जबकि ये आ जाएगा साइन x इंटू साइन y। तो अब हमारे पास cos x माइनस वाई का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने cos x माइनस वाई का भी फॉर्मूला एक तरह से बना लिया, या अब ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमें पता चल गया। फिर अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे बनेंगे। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूले के लिए हम इसको साइन x प्लस वाई को cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है। हमें पता है कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि साइन पाई बाय 2, एक्चुअली यहाँ cos ही लिख देते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर cos, एक काम करते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स को एक वैल्यू ले लेते हैं और माइनस वाई को एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। तो ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा जहां पर x की जगह पे हम पाई बाय 2 माइनस एक्स यूज करेंगे। तो ये होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y।
तो हमारे पास cos पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो sin x होता है, अभी हमने देखा ये फॉर्मूला। तो sin x लिख देंगे cos y प्लस sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो क्या हो जाता है cos x हो जाता है, ठीक है। तो ये sin y। तो इस तरह से अब sin x प्लस y का फॉर्मूला sin x cos y cos x sin y होता है। ये भी हमने यूज कर लिया cos x प्लस y का फॉर्मूला, cos x माइनस y का फॉर्मूला, इसको डेराइव करने के लिए। अब इसी तरह से इसका अगला sin x माइनस y को अगर हमें डेराइव करना है तो sin x माइनस y को भी cos की टर्म में पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई पहले लिख देंगे। फिर क्योंकि ये cos पाई बाय 2 माइनस थीटा वही ड्यू टू द सेम रीजन, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो यह आ गया cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस में माइनस होता है cos a माइनस b में cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, जबकि cos a प्लस b में cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। तो ठीक है, उल्टा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए आपको मदद करेगा ये। cos पाई बाय 2 माइनस x इज sin x, वी ऑल नो। cos y माइनस sin पाई बाय 2 माइनस x इज cos x इंटू sin y। तो इस तरह से हमारे पास sin x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x माइनस y का फॉर्मूला sin x cos y माइनस cos x sin y होता है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके कुछ यूसेज हैं। यूसेज में जैसे अगर हमें सम और डिफरेंस का पता चल गया है और फिर हमें कुछ प्रोमिनेंट जो एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री एंगल्स, हमारे पास ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमारे पास पता होता है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। तो जैसे अगर हमने साइन लिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 0, फिर ये 1/2, फिर ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से cos के लिए जो वैल्यू हमें पता है कि ये 1 हो जाता है, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0 हो जाता है। इसी तरह से हम tan वगैरह की वैल्यू पता है हमें। तो अगर हमें कोई ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू निकालनी है और जो कि हम या तो इनके सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे हमें 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें पता है कि 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू मान रखिए पता करनी है, तो हम फिर साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करके, जहां पर कि हम इसको x और इसको y ले लेंगे और फिर हम जो है फॉर्मूला लगा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x मतलब साइन 45 डिग्री, फिर कॉस y, बीच में फिर माइनस आएगा क्योंकि साइन में जो साइन यहाँ पर होता है वही यहाँ पर बीच में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस x और साइन y। फिर हमें इनकी वैल्यूज पता है तो हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे। तो ये है 1/√2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एलसीएम बाइस 2√2 आ जाएगा और ये हो गया √3 - 1। तो इस तरह से हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू
साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है √3 - 1/2 √2। ठीक है, तो और किन की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं? हम 75 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हैं क्योंकि वो 30 + 45 से आ जाएगा। 105 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो भी सम या डिफरेंस की फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन की, कोसाइन की, क्योंकि हमने अभी तक की क्लास में साइन का सम फॉर्मूला और डिफरेंस फॉर्मूला, उसी तरह से कॉस का सम फॉर्मूला और डिफरेंस फॉर्मूला निकाला, तो हम उनको यूज करके इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ये जो है सिर्फ हम अपने आप को यहाँ पर ही कन्फाइन रखते हैं कि cos x + y, cos x - y, sin x + y और sin x - y का क्या फॉर्मूला है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, ध्यान से देखिए और इसको कोशिश करिए कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि अगर ये याद होंगे तो फिर आगे का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं और ये बड़े यूज के फॉर्मूले हैं, इसलिए प्लीज गेट इट बाय हार्ट, मेमोराइज देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।